गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको समांतर श्रेणी में जो हम पहले क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं उसी श्रृंखला में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया कि समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 21 और जिनमें से 2 अंतिम संख्याओं का गुणनफल है 63। तो हम मान के चलेंगे समांतर श्रेणी में जब 3 संख्याएँ होती हैं तो पहली संख्या हम मानते हैं a-d, दूसरी a, तीसरी a+d। तो हम लिखेंगे इसमें माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं a-d, a+d। क्वेश्चन के अनुसार आपका जिनका योगफल 21 दिया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे a-d, a+d इक्वल आ गया आपका 21। अब इसको आप d से d कैंसिल कर दोगे, 3 इक्वल 21, a इक्वल क्या आ गया 21/3 यानी कि 7। आपका a निकल के आ गया है। अब आपको क्या चाहिए d। तभी पूरे समांतर श्रेणी में यदि आप a और d निकाल लेते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। a निकल गया, d निकालना है तो d के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला दिया गया अंतिम संख्याओं का गुणनफल 63 दिया। तो अंतिम कौन सी है a और a+d, तो हम इनका गुणनफल दूसरी कंडीशन को ले लेंगे a+d इक्वल क्या कहेगा उसने 63। अब इसमें भी वैल्यू पुटअप कर लो। a का मान आपको पहले दे दिया 7 d इक्वल 63। कैंसिल करोगे तो 9 आ जाएगा, 7 d इक्वल 9। तो ये d इक्वल 9 - 7 इक्वल 2। d का मान मिल गया है, a का मान मिल गया। ये दोनों मान उठा के आप संख्याओं में रख दीजिए। तो अब पहली संख्या हम मान के चले थे a-d यानी कि 7 - 2, 5। दूसरी थी a इक्वल 7, तीसरी थी आपकी a+d। वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है आपकी 7, d की वैल्यू कितनी है आपकी 2, कितना आ गया है 9। चेकआउट कर लो इसको, क्या क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है। तो उसने कहा था आपसे 3 संख्याएं बताना है जिनका योगफल 21, इनको ऐड करो 7, 5, 12, 9, 8, 21 हो गया। लास्ट की दोनों का योग कितना होना चाहिए 63 भी आ गया। इस प्रकार आप और भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है आपका समांतर श्रेणी के में त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है यदि सबसे छोटा कोण 40 का हो तो शेष कोण ज्ञात करना है। यानी आपको छोटा कोण दिया गया है तो छोटा कोण क्या मानेंगे हम a-d। 3 कोण मानेंगे कौन कौन से a+d, a और a-d। तो इसमें हम लिख सकते हैं माना समांतर श्रेणी के अंतर श्रेणी में त्रिभुज के कोण तो पहला कोण क्या मान के चल रहे हो a-d, दूसरा a, तीसरा a+d। अब हमें पता होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम इसके अनुसार क्या कर देंगे a-d, a+d इक्वल 180। तो इसका टोटल करो आप तो d से d तो पहले कैंसिल हो जाएंगे। 3 इक्वल 160, a इक्वल 180/3 यानी कितना आ गया 60 निकल आया है। अब हमें क्या करना है, हमें छोटा कोण उसने पहले से दे दिया था। छोटा कोण था आपका a-d इक्वल आप लिख सकते हो 40। तो a का मान कितना है 60 - d इक्वल 40। d इक्वल कितना हो जाए 60 - 40 इक्वल कितना आएगा 20। एक d का मान निकाला है और a का मान निकाला है। तो आपका पहला कोण बीच का भी मिल गया है और छोटा भी मिल गया, बड़ा कोण और निकाल दो। तो आपका सबसे बड़ा कोण क्या था a+d। a कितना है आपका 60, d क्या है तो ये कितना हो गया 80। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि आपका 40 और 60 और इनका चेक करके भी देख सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, टोटल करो 180 आ गया है। क्वेश्चनों की श्रृंखला में इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है Sn किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, तो आपको सिद्ध करना है Sn+3
-3n+2+3Sn+1 Sn=0। तो इसमें जो आपका चेंज हो रहा है वो n की वैल्यू चेंज हो रही है और आपका a और d सेम रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो Sn होता है वो टोटल ऑफ टर्म होता है। तो Sn इक्वल आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn+1 तो n+1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn+2 n+2/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn+3 n+3/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, Sn+1 Sn+2 Sn+3 तीनों वैल्यू को उठा के जो हमें दिया गया है उसमें हम पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका n+3/2। सबसे पहले इसी की रखना है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। -3 किसका रखना है, n+2 की n+2/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद में +3 n+1 तो ये हो जाएगा 3n+1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद में ये हो गया -Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल क्या लाना है, 0। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें आपके कॉमन आएंगे तो हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम a कॉमन लेंगे। तो आप देखो 2a 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 सब में दिया गया, तो a वाले टर्म को सबको ले लो। तो ये 2a टर्म ले लो तो कितना निकल आएगा, ये 2a/2 ले लो। ये आपका हो जाएगा n+3 और इस वाले से आपने 2a निकाला /2 निकाल लिया है, फिर रहेगा 3n+2 रहेगा और इधर प्लस ये रहेगा, आपने निकाला 2a/2 तो ये रहेगा 3n+1। लास्ट वाले में आपका रहेगा, इसमें आपका n 2a/2 निकल गया। तो ये वैल्यू जो निकल के आ गई है, किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, 2a/2 की आ गई है। अब वैल्यू d की ओर है तो हम इसमें d/2 और निकाल लेंगे। तो d/2 निकाल लेंगे इधर से, सबसे पहले d/2। तो d/2 निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, n+3 और n-1। इसके बाद में इसमें टर्म होगा तो -d/2 निकल गया है। अब आपका इसमें रहा है क्या, इधर से 3n+3 इसका निकालो n+2 और n-1 और लास्ट वाले टर्म का देखो, इस वाले का ये हो जाएगा +3। इसमें जो वैल्यू रख रहे थे इसमें n की वैल्यू यहाँ कर लेना, n+3 है तो n+3 इधर यहाँ रखोगे, n+2 है तो n+2 रखोगे, n+1 है तो n+1 रखोगे और यहाँ तो सीधा फॉर्मूला ही रख दिया है। अब इसमें से जब सॉल्व करोगे तो हमने 2a/2 निकाला तो n+3 -3 n+2 आ गया, 3n+1 -n आ गया। d/2 निकाल लिया तो इधर n+3 n+2 -3 n+2 n+1 3n n+1 -n n-1 इक्वल क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, a रहेगा और ये रहेगा n+3 -3 का अंदर गुणा कराओ 3n+6, इसमें करा लो तो ये हो जाएगा 3n+3 माइनस क्या रहेगा n। अब d/2 की स्थिति, तो d/2 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका कराओ पहले मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा n² + 5n और ये हो जाएगा 6। इसका कराओ तो ये हो जाएगा 3n² + 3n+3। इसमें अंदर कराओ तो ये 3n² + 3n
माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने पे n से n क्या हो गया, कैंसिल, 3n से 3n कैंसिल, 3 3 6 और ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका a 0। दूसरा d/2 है, d/2 के हिसाब से आपका इसको भी सॉल्व करो, तो ये रहेगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 9 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो इसके हिसाब से जब हम क्वेश्चन में देखेंगे आपका, तो हमारे उसमें हाँ, तो इसमें हम 0 को कराएंगे, 0 हो जाएगा। और d/2 दिया है तो n स्क्वायर और 3n स्क्वायर प्लस 3n, जी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और n स्क्वायर इधर माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, और माइनस का 9, तो ये भी पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो ये भी 0। तो ये होगा 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई लगा के 0 ही हो गया है। तो आपका LHS इक्वल RHS हो गया। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में n की वैल्यू केवल आपको कंसीडर करना है कि पहले में आप क्या रखोगे, इस यहाँ तो n/2 हो गया, इसमें n+3 रखोगे जहाँ आपका n होता है। इधर भी आप लिख सकते फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ n रखा है ना, तो n/2 हो गया, यहाँ n+1 रखा जाएगा, यहाँ n+2 तो यहाँ n+2, यहाँ n+3 n+3। इस प्रकार सभी वैल्यू उठा के आप क्वेश्चन में रख दोगे और आपका पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा।